उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती को चाहने वालों, आज हम करने वाले हैं 13 नवंबर का जो शिफ्ट है, जो हुई थी 13 नवंबर में यूपीएसआई के सारे जीके क्वेश्चंस। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं सभी शिफ्ट देखने वाले हैं, ऑल शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी शिफ्ट देखने वाले हैं। जो भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को चाहते हैं और एसआई में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर देख के जाइएगा, जो इस बार हो रहे हैं। किस तरीके का पैटर्न आ रहा है आपका, किस तरीके का जो है यहाँ पर पैटर्न आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारा चैनल का नाम है एग्जाम इनसाइडर। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है एसआई में सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य किस से संबंधित हैं? तो ये जो है पहला क्वेश्चन आया था, और ये हमारी जो चलने लग रही है फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का जो है पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस 1978 में इस केस से क्या हुआ था? कैदियों के मौलिक अधिकारी को सुरक्षित रखने में जो है मदद मिली थी। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, कैदियों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद की। और प्रशासन केस एक ही क्वेश्चन नहीं आया, एक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश हो गए हमारे कहाँ के, सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करता है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 124 में जो है वर्णित है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान जो किया गया है, वो 124 में क्या गया है? तो आपसे ये पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वर्णित करता है? तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 124। तो इसको जो है जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दहेज प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दहेज प्रथा हो गई आपकी, और देखिएगा, तो ये तो दहेज प्रथा हो गई आपकी, साथ में हो गई है आपकी कौन सी, सती प्रथा हो गई है, विधवा पुनर्विवाह हो गया है। तो ये काफी सारे हैं, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा। तो ये देखिएगा, तो दहेज प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1 मई 1961। 1961 को जो है दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य दहेज देना और लेना रोकना था। ठीक है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से जो है 1829 में जो है कानून बना, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये जो है हुआ है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? ये है आपका 1856। 1856 को जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था, 26 जुलाई 1856। और इस समय जो आपका जो है गवर्नर जनरल थे, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो आप जो है गवर्नर जनरल कौन थे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके से देखिएगा, एक क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 3, दहेज प्रथा पर रोक। तो आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, इस तरीके के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कब कानून पारित किया गया है? 1929 का कौन सा जो है आपका जो है कानून है, आपसे ये पूछा जा सकता है। 1929 का पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है आपसे पूछा जा सकता है। लड़कियों की विवाह की आयु पहले 14 वर्ष थी, फिर और लड़कों की 18 वर्ष थी, फिर इसमें जो है चेंजेस हुए हैं, फिर इसको जो 18 वर्ष कर दिया गया है, 21 कर दिया गया है। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर जो है पता होनी चाहिए जरूर, जिससे जो है आपका जो है एसआई में जो है सिलेक्शन लेने के चांस जो है आपके काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यहाँ पर पूछी जा रही है। तो अधिकतर जो नियुक्ति संबंधित क्वेश्चन है वो कौन करता है आपका? वो करता है आपका राष्ट्रपति। और आपका आर्टिकल पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में कि कौन से आर्टिकल में जो है वर्णित है। तो वह आर्टिकल है आपका 324 सेकंड। ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की, जो कि होता है सेंटर में, पूरे देश में। और अगर आप जो है नीचे आए उससे, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कि राज्य का होता है, उसकी जो है राज्यपाल करेगा। इसके आप जो है ध्यान रखिएगा, आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? वह होता है आपका 6 वर्ष, या फिर
65 वर्ष की आयु तक। मान लीजिएगा उसने 60 वर्ष की उम्र में ज्वाइन किया, अब 60 टू 65 5 साल हुए उसको यहाँ पर, तो उसको जो है रिटायरमेंट लेना होगा। अदरवाइज वो करता है 59, तो वह आपका 65 तक कर सकता है, यहाँ पर 6 साल हो जाएंगे। मान लीजिएगा अगर वो 40 की आयु में ज्वाइन करता है 40 टू 46, तो यहाँ पर जो है 2 कंडीशन है। ये भी आपको पता होनी चाहिए कब कौन सी कंडीशन आपसे जो है कहाँ पर पूछ ले, कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। नियुक्ति से जो है काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज जो है इसको आप जो है देख कर जाइएगा। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। देश का राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। देखिएगा, प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा किसको, जिसके पास जो है बहुमत दल है। ये आपको पता होगा अगर आप थोड़ी बहुत भी जो है राजनीति में जो है आप विश्वास रखते हैं। बहुमत प्राप्त दल नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलवा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी वगैरह है संविधान के किस भाग में है, तो ये देखिएगा भाग 14 में है। ये कौन से उसमें है आपका, ये भाग 14 में। और अनुच्छेद पूछ लेगा आपसे कि कौन सा है, 308 से जो है आपका वो है, 308 से कितना पड़ेगा आपका 323। तो आप इसको भी जो आर्टिकल याद रखिएगा। और ये देखिएगा भाग 18 में है आपात उपबंध, भाग 20 में है संविधान के संशोधन, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो काफी ज्यादा जो है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इनको अपने जो शिफ्ट में जो याद करके जाएंगे और जरूर क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो से जो मैं आपको बता रहा हूं। और प्लीज जो है हमारे चैनल को जो है आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है हमें जो है मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके की हम जो है वीडियो आपके लाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका जो है इसमें कुछ नहीं लगता है, इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। अब देखिएगा इसमें जो है 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो हो गया आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया और एक हो सकता है आपका स्टेट। तो इंडिया का कौन होता है, इंडिया का होता है आपका महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, जो कानूनी सलाहकार होता है किसका, भारत सरकार का। और स्टेट के लिए जो होता है आपका एडवोकेट जनरल। तो ये 2 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो आपका बन गया, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन बन जाए। और कौन से आर्टिकल में है, 76 में है, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और 15वें इस टाइम है, कौन है, के वेणुगोपाल। ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। देखिएगा यूपी का पेपर है और कई सारे जो ये यूपीएसआई का पेपर है और कई सारी जो है शिफ्ट होने हैं, तो कई सारे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन जो है मिलते जुलते रहेंगे। जैसे इस बार पूछ लिया है कि आपको इंडिया का, तो अगली बार पूछ लिया स्टेट का। तो देखिएगा कई सारी शिफ्ट हैं, तो उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, हो सकता है महान्यायवादी पूछ ले, उसका आर्टिकल पूछ ले। तो आपको जो है ये सभी याद करके जाने हैं। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 73वां आर्टिकल संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिएगा 73वां जो संविधान संशोधन है वो देखिएगा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। और 1922 में जो है इसका जो सही आंसर है, ये एक ऑप्शन था, तो इसका जो है आप याद रखिएगा तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और ये क्या था, 24 अप्रैल को जो है 1993 से जो है प्रभावी हो गया था। तो आपका ऑप्शन 1992 हो, 1993 हो, तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन बनेगा। आप जो है याद करके जाएं। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिएगा 24 अप्रैल को क्या मनाया जा रहा है आपका, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। जो आप इसको भी याद रखिएगा। मूल संविधान भवन में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा आर्टिकल कौन से में की गई है, 243 में की गई है। आप इसको भी याद रखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिएगा आपका जो है, आप जो है अभी जो है एक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, कितना, एक क्वेश्चन आप जो है यहाँ पर जो है देखने लग रहे हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन से मैं आपको कितने बता रहा हूँ यहाँ पर, 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस तरीके से जो है मैं आपको यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन था, कौन सा अमेंडमेंट था, वह था आपका 52वां कौन सा था, संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1985 में, ठीक है। 10वीं अनुसूचित द्वारा जो है आपका ये जारी किया गया था। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी भी अन्य राजनीतिक दल में उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कम से कम जो है आपका यहाँ पर 2/3 विधायक
दल के पक्ष में हो, 2/3 जो पक्ष में हो, तो आप जो है दल बदल कर सकते हैं। इस कानून की बात हो रही है और ये 52वां अमेंडमेंट था आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 में है आपका। आप इसको जो याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अपराध के लिए जब तक दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक कि उसे ऐसा कोई कार्य करने के समय और अपराध के रूप में आरोपित किया है। देखिएगा, इसका मतलब है, मान लीजिए किसी ने जो है 1950 में जो कोई अपराध किया है और कानून आया आपका 1951, तो इस कानून के तहत आप जो है यहाँ पर जो है इसको जो है आप नहीं ठहरा सकते आरोपी। हाँ, 1951 से जो है जितने के आगे जितने पड़ेंगे, 1951, 52, 53 और टिल नाउ जितना भी आपका पड़ेगा वहां तक जो है आप जो है आरोपी ठहरा सकते हैं। अभी जो है इससे पीछे आप जो है आरोपी नहीं ठहरा सकते। तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? वह आपका है आर्टिकल 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल आपका 48A आर्टिकल है ये आपका। पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा जो है आपका 48A आर्टिकल में आता है। संविधान 42वां संशोधन है आपका, ये अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, जिसके तहत जो है 40A जोड़ा गया आपका। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। 42 है आपका जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण, आपका है 1974। तो आपसे जो है पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। वन्य जीव अधिनियम 1972, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है, तो ये जितने भी अधिनियम है आप इसको जो है वीडियो पोस्ट करके, वीडियो को रोक कर जो है आप इसको डायरी में नोट कर लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा। आपके जो है जरूर जो है एसआई के बनने में काफ़ी वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को जरूर लाइक कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है किस आर्टिकल में है? आपने देखा होगा कि एक राज्यपाल है और वो जो है 2 स्टेट का राज्यपाल है, तो ऐसा हो सकता है किस आर्टिकल में ऐसा वर्णित है? क्या है आपका आर्टिकल 153। और आर्टिकल 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, तो ये 144 आर्टिकल ये जो आपका बोलता है। ठीक है, तो 153 और 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपका 155 में है। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आयकर इनकम टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? देखिएगा, आयकर है आपका डायरेक्ट टैक्स जो आपको डायरेक्ट भरना होता है। कुछ होते हैं जैसे जीएसटी होता है, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। आपको जो है डायरेक्ट नहीं भरना है। मान लीजिएगा आपने 10 रुपए का जो है सामान खरीदा, उस पर जो है आपका 1 रुपए की जीएसटी लगी तो 11, तो ये जो है एमआरपी उसके जो है एमआरपी में ही इंक्लूड होता है जो आप दुकानदार को देते हैं। आपने यहाँ पर 11 रुपए दिए, लेकिन आपको लगता है कि हमने जो है प्रोडक्ट के दिए, नहीं, उसमें जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है जीएसटी। तो जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स जिसका पूछा गया है, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये जो है सारे टैक्स जो है आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा इसको याद रख लीजिएगा। ये काफी ज्यादा जो है अच्छा क्वेश्चन है। 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे और व्यापार करने की अनुमति जो है उनको वहां पर मिल गई थी। और जो है 18 सितंबर 1615 को अंग्रेजी राजनीतिक जो थे सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर में राजा जेम्स वन के राजदूत के रूप में सूरज बंदरगाह पर जो है वे पहुंचे थे। जेम्स वन के उसमें सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे और 1615 में जो आए थे, और किसके उसमें आए थे? मुगल सम्राट के में आए थे। ठीक है, मुगल सम्राट कौन थे? जहांगीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय पूछा है। देखिएगा, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले भारतीय और पहले आदमी जो पूरे वर्ल्ड से हो, तो दोनों को मैंने जो है यहाँ पर समावेश कर दिया है। विजय लक्ष्मी पंडित थे, इंडिया से, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और जो बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, जो वर्ल्ड के पहले थे, वो थे आपके पॉल हेनरी स्पॉक।
जो है 1946 को जो है यूएन असेंबली थी उसके जो है अध्यक्ष चुने गए, एक सत्र के लिए इस पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो देखिएगा आपातकाल की घोषणा जो है 3 बार की गई। प्रथम बार की गई आपको 26 अक्टूबर 1962, जब जो है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा जो है क्या हुआ, पहली बार जो है 1962 क्या हुआ था, जो है 1962 में क्या हुआ था, देखिएगा 1962 में जो आपका जो भारत चीन युद्ध हुआ था, बहुत ही ज़्यादा हमारे देश ने जो है चीन की तरफ से जो है क्षति भी हुई और जो है हमने जो है उसके लिए जो है अच्छा जवाब दिया। उस टाइम जो है हमारा देश इतना अग्रणी नहीं था, फिर भी जो है हम पे चाइना ने अटैक किया। चलिए वे तो एक बात अलग होगी। और बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था जब जो है हमारे देश में जो है इमरजेंसी वो लगी थी। ठीक है, दूसरी बार कब लगी है आपकी 1971, जब हमारे ऊपर जो है दोबारा से अटैक हुआ है, किसकी तरफ से, भारत पाकिस्तान युद्ध के। ठीक है, और तीसरी बार तो लगी है, देखिएगा तीसरी बार जो पॉलिटिकल जो जिसको आप जो है बोलते हैं राजनीति, उसके चलते लगी थी। इंदिरा गांधी की जो है प्रधानता के तहत राजनीतिक अस्थिरता की विवादास्पद परिस्थितियों में बढ़ाया गया था। उस टाइम भी जो है इंदिरा गांधी ने जो यहाँ पर जो है इमरजेंसी लगा दी थी। तो 3 बार लगी है, 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 भारत पाकिस्तान वॉर और 1975 इंदिरा गांधी वॉर। ठीक है तो वॉर तो नहीं था खैर, हालांकि एक तरीके का वॉर ही था वो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू प्राइवेसी। इस तरीके का जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, तो सूत्रों के मुताबिक हमको जो है जानकारी मिली है वो है कि राइट टू प्राइवेसी पूछा। ठीक है, तो निजता का अधिकार के बारे में हम पढ़ लें, जैसे कि आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। और कब, 24 अगस्त 2017, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 9 न्यायाधीशों की पीठ ने जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। निजता के अधिकार को जो है संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। निर्णय में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है, जो कि बात बिल्कुल सही है। तो राइट टू प्राइवेसी के जितने भी ये पॉइंट है, अगर आपको और देख लीजिएगा तो आप जरूर पढ़ के जाएगा, आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एनीमिया रोग। तो प्लीज जो है आप एनीमिया रोग हो या कोई सा भी रोग है जो आप जो है उसको पढ़ के जाइएगा। फोलिक एसिड की कमी से होता है, देखिएगा फोलिक एसिड की कमी से होता है। और एनीमिया की भी जो है जो डिसीज है, डिफिशियंसी है, जो इसकी भी जो है कई टाइप है, वो आप जो है पढ़ लीजिएगा। और जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। सी की कमी से होता है स्कर्वी। डी सूखा रोग। ई जनन शक्ति। B3 त्वचा पर दाद होना। विटामिन के रुधिर का स्त्राव होना। एटन हीमोफीलिया। B7 लकवा, शरीर में दर्द। विटामिन, ठीक है, विटामिन B1 बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B1 जो है आपका बेरी बेरी है। तो आप जो है इनको याद रख लीजिएगा, काफी ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। देखिएगा मैं आपको यह सलाह दूंगा, यहाँ पर मैं आपको जो है यहाँ पर यह सलाह दूंगा कि आप जो है 100% जो है आपकी जो है डिफिशियंसी है और जो है किसके कारण हो रही है, कौन सा विटामिन है, उसको जो है याद करके जाएं। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो देख लीजिएगा। अब आपके हाथ में है, आपको अगर ऐसा ही बनना है तो आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में फ्री एजुकेशन पॉलिसी कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो है 2011 में हुई थी, आपको याद होना चाहिए। देखिएगा हम जो है यूपी स्टेट लेवल का जो है यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, तो यूपी के बारे में आप जितना ज़्यादा जान लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है अच्छा होने वाला है। और देखिएगा 86वां अमेंडमेंट जो है 2002 में, और ये इंडिया का है, ये आपका जो है इंडिया का है। और ये जो है आपका जो संविधान है ये उत्तर प्रदेश का है। तो आप जो है अंतर भी इनमें देखिएगा। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जो है आपका यहाँ पर जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 साल से जो है 16। तो देखिएगा एजुकेशन से आपके पास जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। पक्की बात है कि आपके पास जो है एजुकेशन से जो है क्वेश्चन बनने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि कब हुई थी?
अब देखिएगा इससे भी क्वेश्चन काफी आ सकते हैं आपके, क्या सर्वे से, क्या जनसंख्या जो आपकी जो है जनगणना होती है, जनगणना से जो है आपके जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। ठीक है, कब रही थी आपका 1951 में, और इसको क्या बोलते हैं, लघु विभाजक वर्ष, माइक्रो डिवाइड ईयर भी कहा जाता है। भारत की जनगणना एक दौर ऐसा भी आया जब वह जो है न्यूनतम रही, और ये दशक था 1911 1921, और इसमें भारत के लिए जो है महाविभाजन वर्ष भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर आपका है, आप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य, जानवरों और पौधों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या संक्रामक रोगों या कीटों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने की रोकथाम। देखिए कई बीमारी जो है इस टाइप की होती है, मान लीजिए एक राज्य ये है और इससे सटा लगा दूसरा राज्य ये है और तीसरा राज्य ये है। मान लीजिएगा यहाँ पर जो है आपका, जैसे अभी देखिएगा कोरोना वायरस चला, तो जो आपका जो यहाँ पर जो नौकरी करते थे, मान लीजिएगा आपका मुंबई है और यहाँ पर नौकरी करने वाले आपके यूपी, बिहार, वैसे तो पूरे देश से रहते हैं लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो यहाँ से जो है लोग बाग गए हुए थे, तो लोग बागों को मना किया गया था कि आप जो है यहीं पर रहिएगा, अपने घर में जाइएगा, लेकिन फिर भी जो है लोग बागों ने जो है अपने घर जाना शुरू कर दिया। तो देखिएगा एक स्टेट से जो है दूसरे स्टेट में फैलनी शुरू हुई, सबसे ज़्यादा यहाँ पर थी। ठीक है, फिर यहाँ बढ़ी, फिर उसके जो है निकट वाले जो है राज्यों में बढ़ी। तो इसकी बात की जा रही है, तो आप जो है थोड़ा सा देख लीजिए, कोरोना वायरस चला है तो कोरोना वायरस ये पूछेगा, उसके बारे में पूछेगा, तो उसी टाइप का ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो कौन सी सूची में है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी सूची में, ये आपका समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, और ये देख लेते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में 7वीं अनुसूची में वर्णित है। कौन सी है बंटवारे के लिए, 7वीं, 7th। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको पता है 3 सूचियां होती हैं। एक्सिम, EXIM बैंक की स्थापना कब हुई थी, पहले तो ये देख लीजिएगा ये बैंक होता क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में स्थापना हुई थी। फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटिंग एंड प्रोमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो विदेशी व्यापार है उसके जो है वित्तीय पोषण के लिए, उसको जो हम प्रमोट कर सकें, उसमें जो हम अग्रणी हो सकें, इसलिए हुई थी 1982 में। और इसके जो सीईओ थे वो है डेविड रस्कुना, ये जो है उसके सीईओ थे। ठीक है, 2017 में, अगस्त 2017 से प्रेजेंट तक। ठीक है, जो इसके सीईओ है, हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सतत विकास लक्ष्यों में प्रथम लक्ष्य गरीबी का हर रूप में हर जगह उन्मूलन कब तक, 2030 तक। तो आप जो है इसको भी देख के जाइएगा। द डेंस राउंड बॉडी लोकेटेड द सेंटर ऑफ, देखिएगा ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन होगा जहां तक है, जितनी भी जो है सूत्रों के द्वारा हमने जो है इंफॉर्मेशन वो जो है कलेक्ट की, कि कोशिका के केंद्र में स्थित घने गोल रूप में क्या होता है, तो केंद्र होता है न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है। 25, केंद्र सरकार के बजट 2020-2021 में कृत्रिम गर्भधान के लक्ष्य को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 70% कर दिया गया। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, काफी ठीक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश तो आपको ये मिलने ही वाला है कई सारे क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1950 में हुआ था। अब देखिएगा केवल इतने ही क्वेश्चन मिले हैं हमको, कितने 26 क्वेश्चन मिले हैं, और इसकी में जो PDF को और PPT आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का जो है आपका लिंक है वो जो है आपका डिस्क्रिप्शन में है, आपका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से जो है आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगी आपको। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट, अब आपकी आने वाली आ गई है यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट। देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का पहले क्वेश्चन, मलयालम भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किसे दिया गया था। देखिए मलयालम भाषा की बात हो रही है, तो अब मैं आपको बता दूं कि मलयालम भाषा ही नहीं सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था, 1965 में जी शंकरा को दिया गया था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर जो है आपका कब मिला है, मलयालम में मिला है, तो ये कब मिला है, 2019 में अक्कीतम अच्युतन नमुंत्री को मिला है ये। और 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाएं हैं, और इसमें अंग्रेजी भी है। सभी भारतीय भाषाओं को जो है इनको जो है ये दिया जा सकता है। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले किसको मिला था, 1968 में मिला था। ठीक है, सुमित्रा नंदन
चित्तन पंत को मिला था। अंग्रेजी में अमिताभ घोष को 2018 में ही अभी हाल फिलहाल में मिला है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरीके के जो है क्वेश्चन देखे जाइएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिएगा नियुक्ति से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली शिफ्ट में भी काफी सारे क्वेश्चन, दूसरी में भी, तीसरी में मिलेगा, हर शिफ्ट में मिलेगा। तो आप जो है नियुक्ति और उत्तर प्रदेश और जनगणना, इस तरीके के जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो इनको जो है आप 100% याद रखिएगा। रोग वाले हो गए कि कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ये तो आपके पक्के हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य सूचना आयुक्त की जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, देखते हैं अब। तो इसमें कुछ दिए गए हैं कुछ पॉइंट, तो आप जो है इनको पढ़ लीजिएगा। इनको मैं यहाँ पर जो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगी क्या, PDF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? उच्च न्यायालय को क्या कहा गया है? अभिलेख न्यायालय। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल है 215 में जो है आपका कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे ने किया था, 1951 में आरंभ किया था। ठीक है, भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 में। किसने किया था? विनोबा भावे ने। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति से देखिएगा भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आगे भी आते रहेंगे। तो इसका जो है राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर जो है क्या किया जाता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर आपकी जो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी इस तरीके के भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मौलिक अधिकार जो है USA से हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान। जर्मन से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। USSR मतलब रशिया से मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। देखिए यहाँ पर जो है USSR और रूस में जो है अब अंतर है। पहले रूस के साथ कई सारी कंट्री थी जो मिलकर बनाती थी आपका USSR, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों चीज लिख दी है। लेकिन अब जो है रसिया का जो है ब्रेकडाउन हो गया है, मतलब USSR का जो है ब्रेकडाउन हो गया है और रसिया से छोटी मोटी कंट्री जो है अलग हो गई है। तो इन दोनों में जो है डिफरेंस समझिएगा। जीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता BECA भारत और किस देश के मध्य हुआ? ये जो आपका भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और ये कब हुआ है? तीसरी 2+2 वार्ता, 2+2 डायलॉग के बीच के बाद हुआ है। 27 अक्टूबर 2020 को जो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक है, 2+2 वार्ता भारत अमेरिका विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। ठीक है, BECA देख लेते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, काफी अच्छा जो है ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8, विधवा पुनर्विवाह देख लेगा। पहले हमने बताया था, फिर पूछ लिया गया। तो हमने क्या कहा था, इस तरीके के क्वेश्चन जो आने वाले हैं, आप इसको जो है अपनी शिफ्ट के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इन्होंने जो है अपने जो है लड़के का क्या किया था, इन्होंने एक विधवा से जो है यहाँ पर जो है मैरिज करवा दी थी अपने सन से। तो इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 26 जुलाई 1856 को हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस 1950 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है आपका, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी नियुक्ति के विरुद्ध के साथ असंगत था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इन तीनों आर्टिकल को जो है आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, ये जो है गलत होगा, ये इनको जो है अलग अलग देखिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर जो है एनीमिया आपसे जो पूछा गया, आयरन फोलिक एसिड की कमी से जो है ये जो है होता है आपका क्या? एनीमिया। तो आप जो है इनको सबको तैयार कर लीजिए चाहिएगा। आपके लिए जो है SI में जो है काफी ज्यादा ये जो है वरदान साबित होने वाले। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो है इसको जो है सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जो आपको दबा देना है और वीडियो को जो है आपको जरूर लाइक कर देना है। देखते हैं संपत्ति का अधिकार क्या है। 44वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में जो है इसका परिवर्तन किया गया है। ये आपको संपत्ति के अधिकार में पूछा जा रहा है।
44वें संशोधन हुआ है, जिससे जो अनुच्छेद आर्टिकल 31 का 19F के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, अब इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। मतलब पहले जो है आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो है इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार से जो है इसको आउट कर दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? वह आपका आंध्र प्रदेश 1953 में 1 अक्टूबर को। ठीक है, उत्तराखंड का पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना कब हुई थी? वह आपकी 1972 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम 1987 में हुई थी। दादरा एंड नगर हवेली का ही पूछ सकता है। आप देख के चौंक जाओगे कि 26 जनवरी 2020। हाँ, लेकिन इनको जो है यूनाइट करके जो है इसका जो है किया गया है, वह 2020 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक जो है, यहाँ पर ज्वाइंट सेटिंग की बात की जा रही है, तो आर्टिकल है आपका कौन सा? आर्टिकल है आपका यहाँ पर 108। ठीक है, बिल्कुल। और ज्वाइंट सेटिंग जो है 108 के द्वारा होती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उनकी अगर अनुपस्थिति है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको जो है वर्दी पहनने की चाहत है तो आपको जो है काफी तैयारी अच्छी रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरीके की और भी अन्य इंपोर्टेंट वीडियो। राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो महाधिवक्ता जो है राज्य का, वह आर्टिकल 165 में आपका जो है उल्लेखित है। और अनुच्छेद 76 देखिए, आप इसको भी जो है याद कर लीजिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी 76 और महाधिवक्ता 165, दोनों में काफी बड़ा अंतर है। तो इस बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है, अल्टरनेट पूछता है, वह आपका से जो है अल्टरनेट पूछता है। नेक्स्ट टाइम आपसे ये वाला पूछ लेगा तो आप जो है इसको भी याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन, देखिए उत्तर प्रदेश का पेपर है और उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। काफी ज्यादा जो है यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं किससे? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1972 में जो आपका पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब पारित हुआ था? 2006 में पारित हुआ था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन, हाँ आपको मैं बता दूं, देखिएगा जैसे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड, इस तरीके से जो आपसे जो है काफी ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप जो है इनको भी जो है जरूर याद कर लीजिएगा। केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 की धारा में 129 के अनुसार कितने वर्ष से अधिक बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर हेलमेट देगी? अगर 4 साल से आपका ज्यादा बच्चा है तो आप जो है उसको भी हेलमेट लगाइएगा। ये जो है आपसे जो है पूछा गया है। और काफी सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अगर नाबालिग जो है वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो पिता को जो है पैसे देने पड़ेंगे, कितने? 25,000। देखिएगा वो तो कमाता नहीं है, और या फिर 3 महीने की भी सजा हो सकती है। तो किसको भरना पड़ेगा? पेरेंट्स को। सीट बेल्ट नहीं है अगर तो 1000। दुपहिया वाहनों पर 2 सवारी से अगर ज्यादा है, ट्रिपलिंग करते हैं तो 1000। हेलमेट नहीं पहनने पर आपका 1000 या फिर 3 महीने के लिए आपको जो है लाइसेंस यहाँ पर निलंबित हो सकता है। जब 4 साल तक की उम्र में बच्चा मोटरसाइकिल पर अगर बैठा है तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक आप जो है स्पीड नहीं चला सकते। ये भी जो है आपको एक रूल होगा। आपको जो है ये रूल सारे पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी जो है बाइक वगैरह सब कुछ चलाते हो और आपको पता नहीं है, फिर आप जो पुलिस वाला चढ़ता है, ये गलत है सरासर। ठीक है, तो ऐसा ना करें। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर देखिएगा, रास्ता तो भाई साहब जरूर दे देना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि इंडिया में दे देते हैं, 2-4 लोगों को छोड़कर अधिकतर लोग जो है रास्ता दे देते हैं, जो ही काफी अच्छी बात है। देखिए अगर किसी के साथ भी हो सकती है इमरजेंसी, तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5000, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 10,000, ओवर स्पीड 2000, खतरा ड्राइविंग करने पर खतरनाक ड्राइविंग करने पर, स्टंट वगैरह मारने पर 5000, शराब पीकर चलाने पर 10,000, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर देखिएगा 50,000। इसको जो है काफी गंभीर लिया है, क्योंकि काफी लोग मिलते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, फोन आ गया, ठीक है फोन लगा लिया आपने कान से, ऐसा नहीं करना है। आप जो उसका जो है हैंड फ्री वगैरह कर लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा, आप तो बात कर सकते हैं, उसको रखे रहने दीजिए वहीं पर। आपका जो है ध्यान पूरा सामने होना चाहिए, ना कि फोन पर। थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस पर जो है आप जो है बाइक मोड लगा दें, आप बोल सकते हैं कि हम जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, इस समय जो है हम जो है बात नहीं कर सकते। बिना इंश्योरेंस से गाड़ी चलाने पर 2000। देखिएगा जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, मतलब जिनसे जो डैमेज कम है उन पर जो है कम जुर्माना है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें मतलब, लेकिन उनसे जो है डैमेज
लेकिन उनसे जो है डैमेज जो है काफी बड़ा हो सकता है, उन पर जो है ज्यादा जुर्माना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। बिना परमिट पाए जाने पर 10,000, गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर 20,000, उसके बाद प्रति टन पर आपको 2,000 फालतू देना होगा। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000, 3 साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द, गाड़ी के मालिक तथा नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे, नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो काफी अच्छे जो है ये यहाँ पर जो है रूल्स बनाए हैं सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हरित क्रांति में किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया है? तो हाई यील्ड वैरायटी सीड, मतलब जिसका जो है ऐसे सीड्स हैं, ये ऐसे सीड हैं जिनसे जो हाई यील्ड होगी, मतलब जो है उपज वो जो है आपकी जो है इंक्रीज होगी। इस तरीके के बीज, ये हाइब्रिड बीज होते हैं। पहले देखा होगा आपने जो है जो धान वगैरह लगाते थे काफी कम होता था, गेहूं वगैरह और गन्ना भी। अब देखिएगा अब जो है सब चीजें ज्यादा हो रही हैं, उसमें जो है हम जो है बीज यूज कर रहे हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 1967 में हुई थी। ये आपसे पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और भारत में इसका जो है जनक कौन माना जाता है? स्वामीनाथन को इसको जनक माना जा सकता है। आपके जी जरूर अच्छे क्वेश्चन है, आप जो है इनको जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। भारत के तत्कालीन उस टाइम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया, तो आप जो है इसको भी याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण। देखिएगा इसकी जो हमने पहले भी जो है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया इसी वीडियो में, तो दोबारा से जो है क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन जो इस तरीके का आ रहे हैं, आप जरूर जो है ध्यान में रखिएगा। जिनके आप पेपर हो गए हैं फिर, तो जिनके पेपर होने वाले हैं वो जरूर जो है वीडियो को देखेगा और एनालिसिस की गई, और जिनके हो गए हैं वो तैयारी के लिए और अपने शिफ्ट का देख सकते हैं कि हमारे कितने सही है कितने गलत। और हमको जो है जितने क्वेश्चन हमें यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं, हमको जो है कमेंट करके बता दें, जो है मैं उनको पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा, तो इससे जो है अन्य बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका हुआ था ये आपका 1974 में हुआ था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986 में। वन्य जीव अधिनियम 1972 में। वायु अधिनियम 1981 में। तो आप जो है इन सभी अधिनियम को जो है याद कर लीजिएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के अनुसार सार्वजनिक उपद्रव के लिए कितनी राशि के दंड का प्रावधान है? देखिएगा कितनी कम है, 200 रुपए दीजिएगा आप और उपद्रव कीजिएगा। ये है भारत के लॉज। तो ये तो हो गई हंसी मजाक की बात, और आप जो है इसको जरूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन से दूसरा क्वेश्चन आया है, तो आप जो है राइट टू इंफॉर्मेशन जरूर देख लीजिएगा। वह आपका जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसकी जो है टोटल जो है आपकी 2 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण बंदरगाह कौन सा है? तो आपका है वह कांडला पोर्ट, जो कि आपको गुजरात में पड़ता है। 24, कर मुक्त अनुलाभ सुविधा कौन सा है? चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, नाश्ता, टेलीफोन सुविधा, ये जो आपके कर मुक्त हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये जो आपकी जो है सभी आपके कर मुक्त है। ये भी सुविधाएं हैं जो अपने कर्मचारियों को नियोक्ता से प्राप्त होती हैं किंतु कर मुक्त होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? काफी बार काफी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। इसका जो आर्टिकल आपका 123 संसद के, इसका जो है आपका क्या है 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। दोनों सदनों से पास कराना होता है किसको? अध्यादेश को। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 मानव का दुरुपयोग और बेकार तथा इसी का अन्य बालात्मक श्रम प्रतिनिषेध, ठीक है। तो अनुच्छेद आर्टिकल आप जो है 22 जो आप जरूर देख लीजिएगा, सभी आर्टिकल देख लीजिएगा। 22 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका है मानव का दुरुपयोग। अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष कम से कम आयु? देखिएगा आपने एक बात यहाँ पर नोटिस की, मैंने जो है एक बात नोटिस की है, जो आपकी जो पॉलिटी है उससे जो है भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी को जो है आप ऐसे कंटेस्ट कर लें
सबसे ज़्यादा जो है आप पोल्ट्री पर यहाँ पर ध्यान दें, तो आपके जीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, या सबको पता होगा कि 14 वर्ष से कम आयु को, अगर इसका आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि 14 वर्ष से कम आयु के कम कारखाने में जाने के लिए जो है आपको सजा हो सकती है और अब प्रावधान किया गया है, तो वह आपका आर्टिकल 24। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान से संबंधित कौन सी धारा है, तो यहाँ पर जो है आपकी धारा 4 है। सिगरेट तथा अन्य तंबाकू अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत उल्लंघन पर 200 रुपये का जो है आपका दंड है। रासुका से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो क्या क्वेश्चन था इसका जो है एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। 1980 से यह कानून जो है केंद्र और राज्य सरकार गिरफ्तारी का आदेश देता है। रासुका का जो है आप देख लीजिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे ज्यादा किस देश का है, तो वह आपका सिंगापुर का है। FDI देख लीजिएगा। पौधों में भोजन निर्माण कार्य कहाँ पर होता है, पत्तियों में होता है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का आपने पढ़ा होगा काफी बार, जो है छोटी क्लासों में कई बार जो है इसको रटवाया जाता है, रट्टे मार देते हैं लोग बाग, तो आपको जो है जरूर पता होगा कि क्लोरोफिल वगैरह जो है प्रकाश का के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे जो है पत्तियों में जो है खाना बनता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राज्य की लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, कौन सा आर्टिकल है, वह आपका आर्टिकल है 50, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण। देख लीजिएगा आप इसको भी। क्वेश्चन नंबर 23, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, अनुसूचित और जाति और जनजाति आयोग से फरार व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आया था। आप जो है इसको भी देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आए थे, देख लीजिएगा। साइबर अपराध, अश्लील साइबर अपराध, इस बारे में। कृषि फंड अनुपात विश्व बैंक और भारत के बीच 2011 में जनगणना जन्म दर, इस तरीके का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कई बार जो है सही नहीं मिल पाए हैं, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ज्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 3, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पारसी कितने हैं, देखिएगा। तो जनगणना से कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है, कुल कितने पारसी हैं, तो पारसियों की संख्या है 57,264, जिनमें से 28,000 जो पुरुष हैं, 29,000 के आसपास जो है महिलाएं हैं। 2001 में ये कितनी थी, ये थी लगभग 70,000। ये थोड़ी सी जो है कम हुई है पारसियों की संख्या यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू कितने थे यहाँ पर, 96 करोड़ 63 लाख है, जो कि 80% के आसपास है। मुस्लिमों की संख्या 17 करोड़ 22 लाख है, जो कि 15% के आसपास है। ईसाइयों की कुल संख्या 2 करोड़ 78 लाख है, जो कि 2.5-3% के पास है। सिखों की 2 करोड़ 8 लाख है। देखिए, सिखों से ज़्यादा हमारे देश में ईसाई रहते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। तो हमारा जितना ये हिंदी रीजन है यहाँ पर इतने ईसाई नहीं है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईसाई हैं। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 1.7%। बौद्ध कितने हैं, 0.84 करोड़, और कितनी 0.7 करोड़, और जैन कितने हैं 0.45 करोड़, और कितने हैं 0.4%। तो आप में से इनमें से कोई सा भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप जो है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आकस्मिक निधि का अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है, यह आपका आर्टिकल है 267। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 में जो है वर्णित है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उच्चतम न्यायालय के जज के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो वेतन का निर्धारण कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, उत्तर प्रदेश में ये क्या है, वो क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के जज के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो वह संसद निधि आर्टिकल 125, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आर्टिकल 125 है, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 221, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संतय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निर्मित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतनों का संतय किया जाएगा, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो आर्टिकल 125। महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76। ये क्वेश्चन तो देखिए कई बार जो है आपसे पूछा जाएगा, आप जो इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का पेपर हो और ये ना पूछे तो ये क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, मतलब 1950 में हुई थी, और कब हुई थी, 24 जनवरी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ये आना ही आना है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं,
टोटल जो है समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं। संविधान के लागू होते समय समवर्ती सूची में जो है 47 थे, वर्तमान में जो है आपका 52 है। और संघ सूची संविधान के लागू होने समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में जो है सब्जेक्ट आपके 100 हैं। राज्य सूची लागू होने के समय इसमें 66 थे और अब जो है इसमें घटकर 61 हो गए हैं। तो आप जो है इनको भी देख लेगा, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो है आपके जो है क्वेश्चन है, तो आप जो है इनको देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो राज्यसभा के सदस्यों की जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 250 होगा, जिसमें 12 सदस्य जो है कितने करेंगे राष्ट्रपति द्वारा, 12 सदस्य, और 230 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पर 12 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत करते हैं। नोट ये देख लीजिएगा आप, जनवरी 2020 में 104वें पैसिफिक अमिटमेंट के द्वारा जो है 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त समुदायों की सीट को समाप्त जो है यहाँ पर कर दिया गया 2019 में। भोजन का पाचन कहाँ होता है? देखिएगा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। भोजन का जो है पाचन कहाँ पर होता है? देखिएगा भोजन का पाचन वैसे तो आपको जो है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, माउस से। माउस से कैसे होता है? जो लार निकलती है वो भी जो आपको भोजन पचाने में सहायता करती है। तो इसका जो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, वैसे सबसे ज्यादा जो पाचन कहाँ होता है अगर इस तरीके का है तो यहाँ पर देखिएगा लीवर भी करता है, ब्रक भी करता है। यहाँ पर ओवल अगर है मान लीजिएगा डी क्वेश्चन, तो आपका ओवल भी सही हो सकता है। मुंह से ही जो है पाचन की शुरुआत हो जाती है। तो ये ऑप्शन देखने पर पता चलेगा इस तरीके का क्वेश्चन। एफआईआर की फुल फॉर्म पूछी है। अब देखिए कितने लोगों को एफआईआर की फुल फॉर्म बताया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, जबकि कहते रहते हैं कितने बार आपने जो है एफआईआर का जो है आपका जो है एफआईआर वर्ड का नाम जो है आपके मुंह पर आया होगा, एफआईआर, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, एफआईआर एफआईआर की। देखिए एटलीस्ट जो है छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देंगे तो हमारी जो है डीप नॉलेज इसी को बोलते हैं कि छोटे छोटे को चीजों को ध्यान देना, उनको इग्नोर नहीं करना, उन पर गौर करना। तो इसकी जो है फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिएगा जीके आपका ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक दिन में नहीं इम्प्रूव हो सकता, 10 दिन में नहीं हो सकता, 10 महीने में तक भी नहीं हो सकता। हाँ 10 महीने में थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन आपको जो है इसमें कंटिन्यू जो है तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि ये बढ़ता रहता है। आज ये हुआ, आज वाला रॉकेट लॉन्च हुआ, तो आपका जो है जीके और कितनी सारी चीजें हैं संसार में, कुछ ही आप सब जीके के अंडर में आती हैं। तो आप जो है इस पर जो है तत्परता दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया? तो इसका जो है आपका सही आंसर है प्रथम संविधान संशोधन 1951। कब हुआ था? 1951। ठीक है, तो ये आपका जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और 10वीं जो है आपकी जो है 52वें संविधान संशोधन, और 12वीं आपकी 74वें। तो आप जो है इसको याद रख लीजिएगा। आपसे जो है ये पूछा गया, अगली सूट में ये पूछा जा सकता है, और ये आप ये पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों का प्रबंधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? सरकारी समितियों का प्रबंधन। ठीक है, तो यह आपका कौन सा संशोधन है? 97। कौन सा है आपका? 97 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। देखिएगा फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉलिटी को ज्यादा आप जो है यहाँ पर याद करके जाइएगा। पॉलिटी से काफी ज्यादा भर भर कर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। किस अधिनियम, दिखेगा फिर वैसा ही आ गया, किस अधिनियम, कौन सा आर्टिकल है, ये है वो, ये सब कुछ पूछा है। किस अधिनियम के अंतर्गत भ्रूण लिंग जांच अपराध है? तो देखिएगा पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, गर्भधारण और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पीआईएल, आईपीएल नहीं, पीआईएल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो पीआईएल का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, उसको पीआईएल भी बोलते हैं। यह एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जाता है।
तो उसके बोलते हैं पेडिशन, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, काफी फेमस क्वेश्चन है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, कहां पर हुआ था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप जो है इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को जो है रोकना चाहा, इसके फल जो है वहां पर जो है आगजनी कर दी जनता ने, और 21 सिपाहियों जो है की जो है मृत्यु हो गई, जिसमें थानेदार साहब भी मारे गए थे। और इस घटना से स्तब्ध रह गए कौन, गांधी जी, जिन्होंने फिर क्या कहा, बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त कर लिया था, इन्होंने जो वापस ले लिया था, इसका ये इम्पैक्ट हुआ था। इसलिए जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये पता होना चाहिए भाई साहब, अपनी जो हिस्ट्री है, अपनी जो जड़ है, उनका हमें पता होना चाहिए कि पहले जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने हमला किया, मुगलों ने किया, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज भी हमारे ऊपर अंग्रेजों का क्या इम्पैक्ट है। तो देखिएगा, जनरल नॉलेज इसी को बोलते हैं, रीजनिंग इसी का नाम होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विदेशी लोगों के लिए भारत में कानून। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि जो है पूरा पता नहीं चल पाया। तो क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, शायद इसी का भी जो है पूछा नहीं गया, तो आधिकारिक भाषा के बारे में पूछा गया था। अब इस तरीके के क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, सॉरी गाइस, थोड़े कम क्वेश्चन मिल पाए, लेकिन फिर भी जो है आपके लिए हमसे जो है जितना बन पाया हमने किया है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को जो है क्या सब्सक्राइब कर लें, इससे जो है हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। और चैनल की जो है वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको शेयर करना है, और हमारे चैनल एग्जाम इंसाइडर को जो है जरूर जो है आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी दबा दें। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी आई लगी होगी। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।